अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। तो टुडे वी टॉक अबाउट यानी कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में जो आपका टेस्ट होने वाला है। टेस्ट किस चीज़ के बारे में होने वाला है? डिस्ट्रिक्ट ज़कात ऑफिसर्स के बारे में। जो आपका स्केल 17 के लिए टेस्ट होने वाला है वो आपका 8 तारीख को होने वाला है। तो मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि ये 2019 का एक पास्ट पेपर है जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू ही लिया गया था, जो कि ज़कात डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का ही था। तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम इसको आपसे शेयर करते हैं, क्योंकि ये पेपर बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस आपसे शेयर किए जा सकते हैं। लिहाजा आप इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, लाजमी इसको देख के जाइएगा। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम शुरू करते हैं, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ ज़कात, यानी कि ज़कात का क्या मतलब है। तो ज़कात का मतलब है टू प्योरीफाई। मुसारफ़ ज़कात और इन द सूरत, मुसारफ़ ज़कात किस कुरान पाक की किस सूरत में है? तो ये सूरत तौबा में है, क्योंकि आपसे इसी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो इनको आपने लाजमी एक दफ़ा रीड आउट करके जाना है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे, थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो है, अ पर्सन क्लाइंबिंग अ हिल बेंड्स फॉरवर्ड इन ऑर्डर टू इंक्रीज स्टेबिलिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी। आपका फोर्थ क्वेश्चन था, हाउ मैनी आर आयात अबाउट उशर। ज़ुकात और उशर, इस चीज़ का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि इसमें क्या डिफरेंस है। इसमें भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हाउ मैनी आर आयात अबाउट उशर, यानी कि उशर के बारे में कितनी आयात हैं। तो ये 3 आयात हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, उशर इज़ मैंशन इन द होली कुरान इनडायरेक्टली। तो इसमें नन ऑफ अबव आपका करेक्ट ऑप्शन है प्रोवर्ब। टू गेट इनटू हॉट वाटर मीन्स, इसका क्या मतलब है टू गेट इनटू हॉट वाटर? टू गेट इनटू ट्रबल। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट स्विमिंग कोर्स इन द वर्ल्ड? इंग्लिश चैनल ऑफ यूके। तो ये इंग्लिश चैनल ऑफ यूके का है। आपका एट्थ क्वेश्चन है, इब्ने सहाबिल्ला मीन्स। तो इसका मतलब होता है ओनली, ओनली फॉर अल्लाह। जो अल्लाह के लिए हम की जाती है वो इब्ने सबीलिल्लाह होता है। इसको ओनली फॉर अल्लाह या अल्लाह फॉर ओनली कह सकते हैं। गैरमिन मीन्स डेब्ट रिबन। उसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1980। तो ये आपने लाजमी याद रखना है। हु स्टार्टेड कंपल्सरी कलेक्शन ऑफ ज़कात? जुल्फ़िकार ज़ियाउल हक। तो ये ज़ियाउल हक के दौर में हुआ था कि ज़कात आपकी लाजमी करार दी गई थी। 11th क्वेश्चन था। हम आपसे अब 12 क्वेश्चन शेयर करते हैं, आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। 12th क्वेश्चन है आपका, इन इस्लामिक हिस्ट्री हु डिसाइडेड टू टेक एक्शन अगेंस्ट दोज हु रिफ्यूज टू पे ज़कात। अबू बकर सदीक ने उनके खिलाफ एक्शन लिया था जो ज़कात अदा नहीं करते थे। द टर्म जॉगिंग इज़ रिलेटेड टू हॉर्स राइडिंग। हु इस्टेब्लिश बैतुल माल इन इस्लामिक हिस्ट्री? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बैतुल माल किसने इस्टेब्लिश किया था? तो हज़रत उमर ने किया था। ये भी आपने याद रखना है। हु वाज द फर्स्ट लेवी उशर ऑन लैंड? हज़रत उमर थे। विच कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम क्रिएटेड द पोस्ट ऑफ अबेंडेंस? तो ये स्वीडन कंट्री थी, वहाँ पे ये फर्स्ट टाइम क्रिएटेड किया गया था अबेंडसमेंट। तो ये आपने लाजमी याद रखना है। सोल्जर इज एन ओले ऑफ टिन एंड लीड। इफ प्रोविंशियल चेयरमैन इज नॉट प्रेजेंट एट द मीटिंग। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो नन ऑफ अबव है। द चेयरमैन एंड इट्स मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर द पीरियड्स ऑफ 3 साल के लिए। जो इसका दौरानिया होता है वो 3 साल होता है। ज़कात कैन बी कलेक्टेड थ्रू बैंक ब्रांचेस। अलग अलग होती है, अगर आप किसी शहर में रह रहे हैं तो वहाँ पे बैंक ब्रांचेस के थ्रू होती है, लेकिन मोस्टली अब ये बैंक ब्रांचेस के थ्रू ही होता है। चेयरमैन ऑफ ज़कात कमेटी मस्ट बी मुस्लिम, यानी कि जो चेयरमैन कमेटी का जो चेयरमैन होता है ज़कात का, उसका मुस्लिम होना लाजम है। अ पर्सन हु इज़ एबल टू पे ज़कात इज़ कॉल्ड साहिब निसाब। जो ज़कात को पे करता है उसको हम क्या कहते हैं? साहिब ज़कात। यहाँ पर तो हम अपना 23 क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोसीज ऑफ विच लैंड इज़ एक्सेम्प्टेड टू ज़कात? 1/4, ये आप सब जानते होंगे कि इसका कौन सा हिस्सा होता है। 1/4 हिस्सा होता है। हु आर एक्सपेम्प्ट फ्रॉम पेइंग ज़कात? ऑल ऑफ अबव, पुअर, इंसेन, फॉरनर, सब के लिए ये होती है। वॉलेंट्री डोनेशंस आर कॉल्ड अतिया। अतिया जिसे हम कहते हैं, ये वो लफ्ज़ है अतिया हम जिसको बोलते हैं, अतियास।
ठीक है। हाउ मच उशर इज पेड व्हेन कॉर्प्स इज डिस्ट्रॉयड इन डिजास्टर। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो नो उशर इज पेड है। आपका 27 क्वेश्चन हम देखते हैं, विच अमोंग द फॉलोइंग आर exempted from zakat, all of above, which part of zakat is not collected, it falls in already paid। जो already paid कर चुके होते हैं उनको हम नहीं कहते। local zakat fund is maintained by chief administrator होता है। local zakat committees headed by, जो चेयरमैन ज़कात उशर कमेटी होती है उसको हम लोकल ज़कात कमेटी कहते हैं। उशर कलेक्शन इन फर्स्ट फॉर्म इज़ प्रेफर्ड ऑन प्रोडक्ट पे होती है, ये भी आपने लाजमी याद रखना है। उशर ऑन एरिगेटेड लैंड इज़ 5%। ज़कात वाज मेड, यानी कि ज़कात आपकी कद जो है वो फ़र्ज़ की गई थी 2 हिजरी को फ़र्ज़ की गई थी। नेम ऑफ ज़कात मोस्ट ऑफ टाइम इज़ रिपीटेड विद सलात, ठीक है, तो ये सलात के साथ रिपीट किया गया है। ज़कात मंथ स्टार्ट्स एंड एंड, तो इनमें नॉन ऑफ अबव आपका ऑप्शन है, इसमें करेक्ट ऑप्शन नहीं है। टोटल मुसारफ़े ज़कात हेड्स ऑफ ज़कात आर 8, जो टोटल आपके मुसारफ़े ज़कात हैं वो कितने हैं, 8 हैं। ज़कात फंड्स इट्स एम्फिसिस बोथ फ्राम, इसका करेक्ट आंसर है कुरान एंड सुन्नत के मुताबिक ही की जा सकती है। उसके बाद आपका जो 38 नंबर क्वेश्चन है वो देखते हैं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वाज इस्टेब्लिश्ड, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कब इस्टेब्लिश किया गया था, तो ये है 1957 में। चीफ एडमिनिस्ट्रेटर मीन्स सेक्रेटरी ज़कात एंड उशर। डिस्ट्रिक्ट ज़कात एंड उशर कमेटी वाज कंस्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 15, सेक्शन के तहत ये की जाती है। नो ज़कात शैल बी चार्ज फ्राम द एसेट ऑफ, तो ये बोथ ए एंड बी है। पर्सन हु डाइड ऑन डिडक्शन डेट ऑन फॉरेन करेंसी। उशर इज कलेक्टेड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 of the act, all of the above। ज़कात डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी मेड थ्रू क्रॉस्ड चेक पे होती है। चेयरमैन ऑफ ज़कात इज़ नॉट लेस दैन 40 ईयर्स। जो चेयरमैन ऑफ ज़कात का चेयरमैन होता है ज़कात कमेटी का, वो 40 साल से कम नहीं होना चाहिए। द उशर एंड मेंबर ऑफ द लोकल ज़कात एंड उशर कमेटी शैल होल्ड ऑफिसर ऑफ 3 ईयर्स। How much zakat is required from an owner from 5 to 24 camels? 1 sheep for every 5 heads. From 40 to 120 sheep, zakat will be 3 sheep. Non-official member shall not be less than 25 years. Zakat hints established under section, तो ये 7th section के तहत establish की गई थी। Zakat is charged on the first day of Ramadan. जुन्नून इज़ द टाइटल ऑफ, तो ये जुन्नून किसका टाइटल है, ये आपने लाजमी याद रखना। तो जो आपका जुन्नैन था वो किस चीज़ का लक़ब था, हज़रत यूनस का। तो तर्जमानुल कुरान किसका लक़ब है, ये आपने लाजमी याद रखना है। अब्दुल्ला बिन इबास का लक़ब है। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप्स आर कंप्यूटर के मतलब क्वेश्चन पूछा गया है। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप्स जो होते हैं पेज ओरिएंटेशन को कहते हैं। कैपिटल ऑफ थाईलैंड बैंकॉक, जो थाईलैंड का कैपिटल है बैंकॉक है। वाइट हेवन बीच इज़ लोकेटेड इन न्यूजीलैंड, वाइट हेवन बीच जो है वो न्यूजीलैंड में है। अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट इज़ इलेक्टेड बाय ऑल ऑफ द अबव। तो angiography and angioplasty are different but interlinked, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं लेकिन इंटरलिंक्ड है। हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्राज़ील इलेक्टेड इन 2018, तो यहाँ पे नन ऑफ अबव उसका ऑप्शन नहीं है इसमें मौजूद, जो उसको नन ऑफ अबव कर देंगे। रन ऑफ कोच इज़ लोकेटेड इन साउथ ऑफ थरपारकर, ठीक है। स्टेट ऑफ एनिमल हु डिस्कवर्ड एट हड़प्पा, बल कहते हैं। क्यू बॉल इन हैंड, बिलार्ड इसको कहते हैं। एशिया क्रिकेट कप 2020 सपोज टू बी हेल्ड इन पाकिस्तान, ठीक है। समर ओलंपिक्स हेल्ड आफ्टर ईच 4 ईयर, जो समर इलेक्शन आपके होते हैं ये हर 4 साल बाद किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 64 स्क्वैश चैंपियन, वर्ल्ड नंबर 1 प्रोफेशनल स्क्वैश प्लेयर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ स्क्वैश वाज जहांगीर खान है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वो आपसे शेयर करते हैं 65। ही हैज़ लर्नड ऑल स्टोरी बाय हार्ट। आतिफ डैश अराउंड हिज न्यू कार, स्पीड अराउंड हिज न्यू कार, फिश एंड गेस्ट स्टिंग्स आफ्टर 3 days, नेक ब्रेकिंग फीवर इज
डेंगी। इन लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ साउंड इज़, आपका इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, नन ऑफ अबव। विच इज़ द कैपिटल ऑफ समाद डायनेस्टी, यहाँ पे दमास्कस इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। सर अब्दुल्ला हुसैन बिलोंग्स टू सिंध। हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स आर इन पंजाब। एक चीज़ जो आपने लाजमी याद रखनी है, जो 2019 में आपका पेपर लिया गया था तब इसका जो करेक्ट आंसर था वो 36 था। तो 9 जो इस टाइम पंजाब के ज़िले हैं वो हैं 42। अगर 42 ऑप्शन मौजूद नहीं होता तो आप 36 ऑप्शन लगा सकते हैं। आफ्टर 9/11 रिमेन्ड एज ग्राउंड ज़ीरो। डॉक्टर RF अलवी एज प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान स्टैंड्स 15, ये आपने लाजमी याद रखना है। इमरान खान PM ऑफ पाकिस्तान मेड फर्स्ट विजिट ऑफ सऊदी अरेबिया। इमरान खान ने फर्स्ट विजिट किया था सऊदी अरेबिया का। पर्शियन गुल्फ एंड गुल्फ ऑफ ओमान आर कनेक्टेड बाय स्ट्रेट हॉर्मज, ये भी आपने लाजमी याद रखना है। पाकिस्तान डैश प्लानिंग कमीशन ऑफ इस्टेब्लिश 1948। जर्मन चांसलर हिटलर वाज बोर्न इन, तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है बी है, यहाँ पे कट किया गया है, आप इसका आंसर देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 22 मार्च 1949 वाज पास्ड बाय कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली। पाकिस्तान पार्लियामेंट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 हाउसेज, जिसको हम अपर हाउस और लोअर हाउस कहते हैं। अनदर नेम ऑफ गॉडविन एस्टन, जिसको हम K2 कहते हैं, ये गॉडविन एस्टन का अनदर नेम है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 82 क्वेश्चन है हु सक्सीड जनरल ज़ियाउल हक। जनरल ज़ियाउल हक को किन्होंने सक्सीड किया था? गुलाम हिसाक खान ने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 83, विच इंडियन पर्सनैलिटी वन निशान पाकिस्तान। कौन सी इंडियन शख्सियत है जिन्होंने निशान पाकिस्तान जीता था? वो है महराव देसाई। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 84, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग डज नॉट फॉल इन ओपेक कंट्रीज़। मलेशिया ओपेक कंट्रीज़ में फॉल नहीं करती, ये आपने याद रखना है। 85 क्वेश्चन है नेल्सन मंडेला ऑफ साउथ अफ्रीका वाज रिलीज फ्रॉम पर्शियन। नेल्सन मंडेला कौन थे ये भी पूछा जा सकता है, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे, तो ये 1990 में रिलीज़ किए गए थे। होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम मेड हिज फर्स्ट जर्नी टू सीरिया एट द एज ऑफ 12 साल की उम्र में उन्होंने ये सफ़र शुरू किया था। पीरियोडिक टेबल वाज मेड बाय दिमित्री मेथ, ये आपने याद रखना है। माउंटेन चेन एट पाक चाइना बॉर्डर जो है कराक्रम, चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट्स। इस पर आपने जो डी नंबर है आई मेट अ ब्यूटीफुल इंग्लिश, वो मैन करेक्ट आंसर है आपका। उसके बाद कंप्लीट द फॉलोइंग एज क्लियर एज क्रिस्टल्स। लास्ट पार्ट आपका आता है उर्दू का। उर्दू में फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 91 क्वेश्चन, फैज़ अमन फैज़ के पहले मजमूए का क्या नाम था? तो नक्शे फरियादीन का पहले मजमूए का नाम था मदर जज़ैल में से किस शायर, किसे अवामी शायर कहा जाता है? नज़ीर अकबर आबादी को अवामी शायर कहा जाता है। 93 आपका क्वेश्चन है सीरे कौसर किसकी तसनीफ़ है? तो रतन नाथ सरशार की ये तसनीफ़ है। बंदा परवर किताब किसकी तहरीर है? 94 क्वेश्चन इनमें से कोई नहीं है। बागो बहार मशहूर दास्तान है, मुसन्नफ़ का नाम बताइए, तो इसके मुसन्नफ़ का नाम है मीर अमन देलवी। उसके बाद उर्दू के पहले नावर नगार कौन थे? नज़ीर अहमद, जो उर्दू के पहले नावर निगार थे। 97 फरदौस बरी किस अदीब का मशहूर तारीख़ी नावल है? अब्दुल हकीम का ये मशहूर तारीख़ी नावल है। उर्दू शायरी का बाबा आदम किसे कहते हैं? वली दिकनी उर्दू शायरी का बाबा आदम कहते हैं। हवा के घोड़े पर सवार होना मुहावरा है, इसका क्या मतलब है? किसी की परवाह ना करना। गर्ज की जमा क्या है? तो गर्ज की जमा अगराज है। तो ये थे आपके जो ज़कात का डिस्ट्रिक्ट ज़कात ऑफिसर्स का पास्ट पेपर। तो उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।